बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर लिंक हेल्थ लिंक मॉनिटर। हेल्थ लिंक मॉनिटर इंतहाई इंपॉर्टेंट ज़रूरी है अगर आप एसडी वैन पे काम कर रहे हैं या इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ की बेस पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिंक हेल्थ की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी। हम डेमोस्ट्रेशन साइट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी वही लैब लैब है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा कि हमारे पास पॉलिसीज की वजह से डिफरेंट ट्रैफिक हमारे डिफरेंट आईएसपी की तरफ अब जाने लगी है। हमने इक्वली इन्हें मैनेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब दो इंटरफेसेस हैं। अगर जैसे ही कोई एक डाउन होता है तो दूसरे तो फायरवॉल को कैसे पता लगेगा कि वो डाउन हो चुके हैं और मुझे फौरन इमीडिएट दूसरे अल्टरनेट पाथ पे ट्रैफिक भेजनी है। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं हेल्थ लिंक मॉनिटर। हेल्थ लिंक मॉनिटर क्या होता है? हमारे पास हम चाह रहे हैं कि वैन 1 पे हम चाह रहे हैं कि ये पोर्ट है, इस डेस्टिनेशन पे आप सिर्फ पिंग सेंड कर कीजिए। इसके जो गेटवे है वो बता दीजिए। उसके साथ हम कहते हैं 500 इंटरवल के साथ आप पैकेट सेंड कीजिए। अगर इतना डिले आता है तो हाई प्रायोरिटी पे आपने एक तो उसकी इंटरफेस को आप डिसेबल कर लीजिएगा और राउटिंग टेबल से उसे डिलीट कर दीजिएगा। ये एक स्क्रिप्ट है जो हम एज फायरवॉल पे यहाँ जाके हम एग्जीक्यूट करते हैं। एज फायरवॉल पे हम आके लॉगिन कर लेते हैं। पुटी से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जाके आपने जाना है जनाब कॉन्फ़िग सिस्टम लिंक मॉनिटर पे। लिंक मॉनिटर पे जाके अब हम ये सारी जो कमांड्स हैं इसे हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब इस सारी कमांड्स को कॉपी कीजिए और उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एंड करके एग्जीक्यूट कर दी। अब हमने वैन 1 को बताया कि आपके पास जो एक इंटरफेस है, जो हमारे पास ये वैन 1 थी और पोर्ट ये थी, इसकी तरफ हमने उसे सारी डिटेल बता दी। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मैंने वैन 1 लिखा है। आप कोई ऑप्शन रख सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई और भी अपनी आईएसपी 1 रख लें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या आप कोई भी जो लिंक का नाम है आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वो पोर्ट और वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस जो आपके स्पेसिफिक लैब के लिए है। ये मेरे लैब के लिए, इसलिए मैंने इसकी पोर्ट और डेस्टिनेशन जो गेटवे है वो आईपी मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ मेंशन की है। तो आपने ये दो चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो पोर्ट नंबर जो आपकी वैन की है वो, और जो आपका इमीडिएट गेटवे है आपने उसे उसकी आईपी को यहाँ मेंशन कर देना है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई वैन 1 के लिए। इसी तरह हमने वैन 2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हम वापस कॉन्फ़िग सिस्टम की तरफ जाके हम कह रहे हैं कि लिंक मॉनिटर को हमने इनेबल करना है और यहाँ पे जाके हमने इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कमांड लाइन इंटरफेस में हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और एंड करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब ये कॉन्स्टेंटली, अब ये असूल के मुताबिक कॉन्स्टेंटली हमारे इंटरनेट को पिंग करेगा। तो यहाँ पे मैंने 8 मेंशन किया है, यहाँ पे आप 11 भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका ऑनलाइन सोर्स है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अब असूल मेरे पास इन दोनों पोर्ट्स पे आईसीएमपी की जो ट्रैफिक है वो आनी चाहिए। जैसे पोर्ट 1 पे मैं जाके यहाँ पे फायरवॉल में जाके कैप्चर कर रहा हूँ पोर्ट 1 को। हम चाह रहे हैं कि पोर्ट 1 की ट्रैफिक को देखें, आया इस पे कोई पिंग की ट्रैफिक तो नहीं आ रही। तो जनाब कॉन्स्टेंटली हम देख सकते हैं यहाँ पे आईसीएमपी की ट्रैफिक हमारे पास आ रही है जनाब। ये देखें आईसीएमपी की, हम यहाँ पे फिल्टर भी लगा लेते हैं कि हमें सिर्फ आईसीएमपी की ट्रैफिक बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्ट 1 पे आईसीएमपी की ट्रैफिक चल रही है। इसी तरह हम पोर्ट 3 है, इसे चेक कर लेते हैं। आयत पोर्ट 3 पे कुछ आईसीएमपी की ट्रैफिक है, पोर्ट 3 पे चेक कर लेते हैं। जनाब यहाँ पे भी आपको आईसीएमपी की ट्रैफिक दिखाई दे रही है। हम कह रहे हैं आईसीएमपी की ट्रैफिक बताएं। तो देखिए यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली आईसीएमपी की ट्रैफिक हमारे पास यहाँ आ रही है, हमारे पास कॉन्स्टेंटली। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली आईएसपी की ट्रैफिक आया कहाँ से आ रही है। हम अपने पीसीज को देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ से कोई आईसीएमपी की ट्रैफिक चल रही हो। हम 2 के नेटवर्क पे आके देख लेते हैं। मेरे पास 2 पे कोई भी पे नहीं चल रहा। हम इससे यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। हमारे पास 2 पे कोई भी, इवन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हो सकता है कोई सिस्टम आईसीएमपी की ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर लीजिए। इसी तरह पीसी 3 में आ जाते हैं।
और PC3 को भी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह हम PC1 पे आके इसे भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यानी ये शक ना रहे कि आया मेरे पास कोई सिस्टम कोई पिंग कर रहा है हमारे पास। यहाँ से भी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं जनाब, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब देखते हैं क्या है, हमारे पास ट्रैफिक चल रही है। तो जनाब बिल्कुल ये ICMP की ट्रैफिक यहाँ पे भी आ रही है, और हमारे पास इस पोर्ट दोनों डायरेक्शन पे हमारे पास ICMP की ट्रैफिक आ रही है। तो ICMP की ट्रैफिक तो ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आया मेरे पास हाई अवेलेबिलिटी का ऑप्शन जो है, जिसमें हम कहते हैं कि जैसे ही एक लिंक डाउन होता है तो दूसरी की तरफ ट्रैफिक जाएगी या नहीं। तो हम किसी एक सिस्टम को ले लेते हैं, हम एक सिस्टम पे ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आप एक ट्रैफिक जनरेट कर लीजिए, पिंग कीजिए 8.8.4.4 की तरफ। यहाँ पे आप एक ट्रैफिक जनरेट कीजिए, डिफरेंट आईपी को हमने पिंग करना शुरू कर दी। अब हम इस फायरवॉल पे जाके हम इसे कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे जाके हम कहते हैं कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। अब हम इंटरफेस पे जाके एडिट कर रहे हैं पोर्ट 1 मेरे पास वैन 1 है, पोर्ट 1 को हम जा रहे हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ इससे कि आप सेट स्टेटस इसका डाउन कर दीजिए। ये हमारे पास एक तरीका जो इंटरनेट की आप जो इंटरफेस है उसे आपने कैसे डाउन करना है, इसका एक तरीका यही है कि कमांड लाइन से ये आपकी जो आउटसाइड से ट्रैफिक आ रही है वहां से हमने इसे डाउन करवाना है। तो हम कह रहे हैं कि इस पोर्ट 1 को जो हमारे पास वैन 1 है इसे डाउन करना है, सेट करके एंड करते हैं। जैसे ही हम एंड पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा, और आप देख सकते हैं पोर्ट 1 यहाँ पे जाके इंटरफेसेस में जाके हमारे पास पोर्ट 1 की क्या स्टेटस है। एक्चुअली मैं पोर्ट 1 से ही एक्चुअली लॉग इन था इस इंटरफेस पे, तो मुझे ये जो इसका इंटरफेस है ये पोर्ट 1 से ही मैं एक्चुअली मेरे पास GUI का इंटरफेस, अब ये मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन हम वैसे सिस्टम की ट्रैफिक चेक कर लेते हैं, क्या है मेरे पास सिस्टम की ट्रैफिक चल रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आई। तो देखिए मेरे पास ट्रैफिक चल रही है, कोई डाउनफॉल नहीं आया। और अगर मैं इससे पूछता हूँ कि आपकी ये राउट कर लीजिए कि आपकी ये ट्रैफिक जा कहाँ से रही है, हमने पिन किया था, ट्रेस आउट कर लें आप 8.8.4.4, आप कौन सा लिंक यूज कर रहे हैं। तो वो जनाब मेरे पास वैन 2 यूज कर रहे हैं, क्योंकि वैन 1 हमारे पास ऑलरेडी डाउन हो चुका था। तो वैन 2 की जो आईपी है वो हम यूज कर रहे हैं, वो है हमारे पास जनाब 1.1 वाली। ये हमारे पास 192.168.1.1 मेरे पास आईपी है, जो मैंने यहाँ पर भी मेंशन की होगी कि ये वैन 2 की आईपी। यहाँ पे ये ट्रैफिक, क्योंकि ये लिंक हमारा डाउन हो चुका है और इसी वजह से मैं GUI को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो वापस हम उसे कमांड लाइन से रिस्टोर कर लेते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1, और इसका हमने सेट करना है स्टेटस, इसको कर दीजिए अप और एंड कर दीजिए। जैसे ही अप हो जाएगा मुझे ये इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास स्टेटस GUI हमारे पास फायरवॉल का अवेलेबल हो गया। तो आप देखें कॉन्स्टेंटली हमारे पास जो हमारे पास हाउ टू मेक श्योर क्या है मेरे पास लिंक हेल्थ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुए। तो ये कि आप अ, हमारे पास जो वायर शार्क है वहां से हमने कंफर्म कर लिया कि मेरे पास इसके ऊपर ट्रैफिक कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रही है, मेरे पास ICMP की ट्रैफिक जा रही है। जैसे हमने कैप्चर में 1 में देखा, पोर्ट 1 को देख लीजिए, इस पे भी ICMP की ट्रैफिक आपको दिखेगी, और पोर्ट 3 पे भी आपको ICMP की पैकेट जो ट्रैफिक है वो अब दिखेगी। इससे पहले हमारा कोई सिस्टम इनको पिंग नहीं कर रहा, 8 को कोई भी पिंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप हम यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि हमारे सिस्टम ICMP की तरफ ट्रैफिक हमारी जा रही है, और कॉन्स्टेंटली 8 आपको दिखाई देगा इसमें। ICMP आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर 8 की ट्रैफिक दिखाई दे रही है कि ये ट्रैफिक 8 की तरफ जा रही है, और सोर्स हमने मेंशन किया नहीं था उसमें कि किस सोर्स की तरफ से आएगी। तो ये था हाउ टू कॉन्फ़िगर द हेल्थ लिंक मॉनिटर। ये सेम कॉन्सेप्ट है आपके SD WAN के लिए भी। SD WAN के लिए भी हमें यही कमांड्स, यही प्रोसीजर है, आपने कैसे इसे इनेबल करना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा।
तो थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।